अल्लाह है। ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों, मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते इतना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ वाकई समझ गए आप लोग, कुत्ता होता है ना। अभी कोई कुत्ता आ जाए, मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता, कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है, किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूं। हाँ, जो सुन्नी है वही बोल रहे सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है। हाँ, ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ ना लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक है पूछ लेगा क्यों मारा है। बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिदे मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला। अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आला हज़रत फरमाते मरहबा मरहबा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बाबू, जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ। सुने बहुत गौर के साथ, ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं। और आवाज आती है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। कहते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजराना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता भाई कादरी भी आने क्या इधर, कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा हुजूर सब आएंगे, लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हज़रत ने क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ,
आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग समझ में ही नहीं कहा था। सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शान अता की है, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जो मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और सुनिए अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो? बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं हमारी समझ में, बताइए क्या बात कहते हैं। मैंने कहा तू नहीं जानता। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या, समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी। होश में रहना चाहिए। सरकारे गो से बाबा कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकारों से पाक की शान है। यहां जितने बैठे ना कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ, दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकारे गो से पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदका जारिया, नेक औलाद आती है क्या नहीं? मैं सिर्फ एक काम की बात करूं, नेक औलाद। जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते हैं। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो, बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है। पहले तो सिर्फ 2 ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी डेढ़ ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थाम लो। सीधी बात है, मसलक के आला हजरत को। एक चिरोटा तकरीर कर रहा, हाँ, वो ताज पहना हुआ था, वो सींग वाला, वो अलग ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया?
मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसला के आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसला के आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके दिखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते हैं। हाँ, जब जहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे, और अगर बरेली आ गए तो कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। हाँ, बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा, पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा।